दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी पिछले ही महीने इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ी मेगा डील को फाइनलाइज किया था फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ, जिसमें कि हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिलीपींस को सेल किया था। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब भारत आगे जाकर मलेशिया के साथ तेजस डील को फाइनलाइज करने जा रहा है। इससे रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर क्यों मलेशिया तेजस को ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका है, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी कुछ समय में सुनने को मिल सकती है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले हफ्ते में इंडियन एयरफोर्स का जो LCA तेजस विमान है वो अपनी फ्लाइंग स्किल्स को शोकेस करने वाला है सिंगापुर एयर शो में। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के सभी देश आएंगे, इसमें मलेशिया भी उपस्थित रहने वाला है। यहाँ भारतीय एयरफोर्स को ये मौका मिला है तेजस की फ्लाइंग स्किल्स को दिखाने का। इसी वजह से ये खबर सामने आई है कि ब्रह्मोस का पहला ऑर्डर फिलीपींस से मिलने के बाद इंडिया टू शोकेस तेजस टू मलेशिया। अब दोस्तों मलेशिया तेजस को क्यों खरीदना चाह रहा है इसको पहले समझते हैं। दरअसल पिछले साल जून 2021 में साउथ चाइना सी में चाइना के कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट मलेशिया के एयरबेस में घुस आए थे। इसी वजह से काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी मलेशिया और चाइना के बीच में, जिस वजह से मलेशिया ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए एक नए टेंडर को इशू किया था। इस टेंडर के चलते मलेशिया अपने पुराने फाइटर जेट हॉक 108 और हॉक 208 को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने काफी बड़ा ऑर्डर प्लेस करने की बात कही है। मलेशिया के इस बड़े ऑर्डर में दुनिया भर की कई कंपनी ने हिस्सा लेने की कोशिश की, मगर आखिर में सिर्फ 6 कंपनी को फाइनलाइज किया गया था। इसमें से भी आखिर में जाकर केवल 2 कंपनी को सेलेक्ट किया गया। इसमें भारत की HAL और दूसरी कंपनी टर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट किया गया। यानी कि मलेशियन गवर्नमेंट अब टर्की के हरजेट फाइटर जेट और भारत के तेजस में से किसी एक को सेलेक्ट करने वाली है। इस टेंडर के लिए कई और बड़ी कंपनी ने हिस्सा लिया था, जिसमें JF-17 चाइना पाकिस्तान का, रसिया का Yak 130 और अमेरिका का T-7A जैसे एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन तेजस ने इन सभी को पछाड़ दिया। अब यहाँ पर तेजस के चांसेस क्यों इतने हाई हैं और क्यों इसे कंफर्म माना जा रहा है इसको समझते हैं। दरअसल अब से 3-4 महीने पहले दुबई एयर शो में HAL द्वारा मलेशियन ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इसमें भारत सफल भी रहा था। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी अवाम और एयरफोर्स को भी अपने JF-17 से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन तेजस ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी थी। वहीं अब एक बार फिर से 15 से 18 फरवरी के बीच में मौका मिला है हमारे तेजस एयरक्राफ्ट को सिंगापुर में एयर शो दिखाने का, जिसके लिए तेजस सिंगापुर के लिए रवाना भी हो चुका है। अब यहाँ पर मलेशियन ऑफिशियल्स वगैरह भी आएंगे और यहाँ पर यानी कि सिंगापुर में ना तो टर्की का हरजेट आएगा और ना ही पाकिस्तानी JF-17 देखने को मिलेगा, लेकिन सिंगापुर एयर शो में LCA तेजस देखने को मिलेगा और यह मौका भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। वहीं तेजस मलेशिया के प्राइसिंग के अंदर भी फिट बैठता है, क्योंकि मलेशिया 18 फाइटर जेट की पूरी एक स्क्वाड्रन $900 मिलियन में खरीदना चाहती है, यानी कि एक फाइटर जेट $50 मिलियन के करीब। वहीं जो एक तेजस फाइटर जेट का प्राइस है वो इससे मिलता जुलता है। इसके अलावा तेजस के पास ऐसी फैसिलिटी है जिसके चलते मिड एयर में रिफ्यूलिंग कर सकता है, जो कि एक काफी अट्रैक्टिव तेजस को बना देता है, वो भी इस प्राइस सेगमेंट में। इसके अलावा तेजस में ग्लास कॉकपिट है और सैटेलाइट असिस्टेड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम भी है, जो इसे और भी खास बनाता है। इसके अलावा भी हाल ही में मलेशिया के साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है वो है बार्टर सिस्टम। दरअसल भारत मलेशिया से तेल खरीदता है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में मलेशिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। मलेशिया के साथ बजट का इशू है, तो ऐसे में भारत तेजस के बदले कुछ तेल वहां से मंगा सकता है बार्टर सिस्टम के थ्रू, और ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होने वाली है। तो यहाँ मलेशिया बार्टर पेमेंट सिस्टम की बात भारत से कर सकता है। इस डील को लेकर केवल एक रुकावट आ सकती है, वो ये है कि तेजस में कई कंपोनेंट दूसरे देशों के लगे हुए हैं। ऐसे में भारत को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और इसमें भारत को कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही। वहीं तेजस का जो कॉम्पिटिटर है यानी कि टर्की का हरजेट, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि होपफुली हम 18 हरजेट को मलेशिया को सेल करेंगे। टर्की की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम पूरा प्लान सेटअप करके भी मलेशिया में देंगे, लेकिन हरजेट विमान के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो इसके डिजाइन को लेकर है और ये मलेशिया की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। यही कारण है कि यह कहा जा रहा है कि मलेशिया वुड बी द फर्स्ट बायर ऑफ तेजस एयरक्राफ्ट। वहीं पे सिर्फ मलेशिया ही नहीं, अर्जेंटीना और इजिप्ट भी इसको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और एक डील के बाद काफी देशों का ध्यान तेजस की तरफ आएगा, जैसे कि आज राफेल के साथ है। होपफुली ये डील भारत और मलेशिया के बीच जल्द होगी और 18 फाइटर जेट काफी ज्यादा होते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या आज भारतीय वेपन जो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं तो इसका क्रेडिट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को जाता है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।